Hello students, good morning all. I hope must be fine at home. Today I am going to teach the students of class 9. As you all know that in class 9 you have to study two books in English literature. The first one is Beehive and the second is Moment. Today I will teach you the first chapter of Moment. The name of chapter is The Lost Child. The Lost Child is written by Mulk Ras Anand, an Indian poet. So let's start the chapter. The Lost Child. Meaning, what is the meaning of lost? Means it is the past form of loss. Completely we can say that एक खोया हुआ बच्चा, lost child. Overview of this chapter. A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ फेयर मीन्स मेला, वो मेला घूमने जाता है. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. वह बहुत खुश है, एक्साइटेड है, उत्तेजित है और जो भी उसको मिठाई खिलौने उसके सामने दिखाई दे रहे हैं वो उसको लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता वो सारी चीज उसके लिए नहीं खरीद देते हैं. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन कहानी के अंत में आप देखेंगे कि जो चीज बच्चा पहले डिमांड कर रहा था अपने पेरेंट्स से, अब वो सारी चीजें उसको मिलती है लेकिन कोई और देने वाला होता है उस समय, उसके पेरेंट्स नहीं होते. और उस समय ये बच्चा उस सारी चीज़ों को लेने से इनकार कर देता है. ऐसा क्यों होता है हम चैप्टर में पढ़ेंगे. और मैं बता दूं कि ये चैप्टर यू हैव लर्नड इन क्लास 7. सो आई होप आप इसको समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी, है ना. तो आगे बढ़ते हम लोग. It was the festival of spring. Spring, you know that, बसंत ऋतु, ये बसंत का महीना था. फेस्टिवल जनरली ये ठंड के बाद होता है और गर्मी के पहले, मतलब इसके बीच का जो मौसम होता है वो उसको हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं. तो एक फेस्टिवल होता था वहाँ पे बसंत का. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलाइस इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमनिटी. मीन्स अभी अभी ठंड खत्म हुई है और ठंड कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है. तो इसी समय लोग अपने घरों से नए नए कपड़े पहन करके खुशीपूर्वक निकलते हैं मेला के लिए. सम वॉक, कुछ पैदल चलते हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़े पर सवार होकर जाते हैं. अदर सैट बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुल्लक कार्ट्स. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बम्बू और बुल्लक कार्ट, जो बैलगाड़ी होता है, इस तरह की सुविधा से वो मेला गए. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाफ्टर, लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर्स के पैरों के बीच से चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश है ना. ब्रिमिंग ओवर मतलब अत्यधिक खुश है वो. लाइफ एंड लाफ्टर. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अब वो लोग आगे बढ़ते हैं. एज ही लेग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे. उसके पेरेंट्स बुलाते हैं. कम चाइल्ड कम, वो पीछे छूट जाता है उसका बच्चा. मेले में जा रहे हैं सभी लोग तो वो बार बार पीछे छूट जाता है. किस लिए छूटता है? As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way.
मेले जाने के क्रम में बहुत सारी दुकानें उसको दिखाई दे रही थी। तो दुकानों के बाहर जो खिलौने टंगे हुए थे, बार बार इसका जो ध्यान था इस बच्चे का उस खिलौनों की तरफ आकर्षित हो जा रहा था। तो ये खिलौने को देखने के चक्कर में बार बार पीछे छूट जा रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. जैसे उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं कि उनकी तरफ दौड़ करके भागता है। His eyes still lingered on the receding toys. लेकिन वो चला तो जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ, लेकिन अभी भी उसकी जो आंखें होती है वो खिलौनों की तरफ ही लगी होती है। As he came to there where they had stopped to wait for him. और वो वहां पहुंचता है जहां पे उसके पेरेंट्स उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। He could not suppress the desire of his heart. वो अपनी दिल की इच्छाओं को अब दबा नहीं पा रहा था। सप्रेस का मतलब किसी चीज को रोक के रखना ना, तो अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. क्या चीज इच्छा थी भाई? उस खिलौनों को खरीदने की इच्छा थी इस बच्चे को, है ना, कि उसके पेरेंट्स उस खिलौने को दिलवा दें। ये बच्चा ये भी जानता था कि उसका जो डिमांड है वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा, और ये रिफ्यूजल उनके पेरेंट्स की आंखों में दिखाई दे रहा था उस बच्चे को, है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। लेकिन ये अपनी इच्छा को जाहिर करता है। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौने चाहिए, वो आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आईड एंड हिज फैमिलियर ट्रांस वे। उसके जो पिताजी थे वो लाल आंखों से एकदम गुस्सा हुए वो उस बच्चे की तरफ देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. लेकिन उसकी माँ जो है वो फिर उसको मना लेती है, उसको अपनी तरफ दूसरे चीज़ों में व्यस्त करके उसको ध्यान वहाँ से हटा देती है, और वो ऐसा फील कराती है कि अगर उसके पिताजी ने उसको डांटा है तो वो उसकी माँ जो है उसका पूरा भरपाई करने के लिए तैयार है। लेकिन वो खिलौने उनको नहीं दिला पाते हैं वे लोग, और कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, मतलब उसका ध्यान वहां से हटा करके दूसरी जगह पे लगा रही है। देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने क्या था? एक मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, तो सरसों का फूल जो फील्ड था वो खेत लगा हुआ था, बहुत दूर दूर तक उसको केवल सरसों के फूल पीले पीले वहां पे नजर आ रहे थे। पेल लाइक अ मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और मीलों दूर तक उसको केवल सरसों के खेत ही नजर आ रहे थे, और उसमें सरसों का जो पौधा लगा हुआ था वो पूरा पीला पीला उसको नजर आ रहा था वहां पे।